स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में दो प्रमुख अपडेटों पर चर्चा करूंगा और ये दो प्रमुख अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। एक है 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को कैसे ज्वाइनिंग करनी है और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से बीआरसी पर जाएंगे, लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है जो संबंधित बीआरसी के बीओ को आप संबोधित करेंगे। दूसरा, पूरी प्रोसेस क्या है एक बार में इस वीडियो में संक्षिप्तता से हम लोग समझेंगे। और रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए काफ़ी दिनों से आप सभी परेशान हैं जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं कि सर क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, इस पर अच्छे से आप स्पष्ट कर दीजिए। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं छोटे से प्रोफेशनल ऐड के साथ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबली। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस जैसे बैचलर कोर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें टॉप एजुकेटर 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक आपको एमपीटीटी 2021 के लिए प्रिपेयर कराएंगे। टारगेट यूपीटीजी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स, ये भी 30 जनवरी से 6 मार्च तक स्टार्ट है। टॉप एजुकेटर से यूपी टेट क्रैक और एमपी टेट क्रैक करने के लिए आप कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं तो आपको एक छोटा सा रेफरल कोड RAITT यूज़ करने पर आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट सभी पैड कोर्सेज में मिलेगा। तो ये RAITT सभी राय एजुकेशनल व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और उनके फ्रेंड सर्कल के लिए है। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको सभी पैड कोर्सेज में मिलेगा। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को कैसे ज्वाइन करना है। तो आप सभी को मैक्सिमम जिलों में आप सभी को विद्यालय आवंटन पत्र मिल गया होगा, लेटर मिल गया होगा। अब आपको अपने संबंधित ब्लॉक में, जो जिस ब्लॉक में आपका वो प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय है, उस संबंधित ब्लॉक के बीआरसी पर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर, जहाँ पर आपके खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ पर जाना है उस संबंधित ब्लॉक में। उनके पास जाने के बाद डॉक्यूमेंट की 2 सेट तैयार कर लीजिए। जो भी आपने काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट ले गए थे, आप सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट होंगे आपके उसमें, वो एक अपने पास 2 सेट तैयार कर लीजिए फाइल में। उस फाइल में की एक फाइल में, 2 में से एक फाइल में आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो और मेडिकल जो आपने बनवाया था उसकी फ़ोटो स्टेट लगा दीजिएगा, ठीक है। और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है जिले वाला और विद्यालय आवंटन लेटर, सब विद्यालय आवंटन की भी फ़ोटो स्टेट 5-10 करा लीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ होगी वो, ठीक है। इसको भी एक फाइल में लगा लीजिएगा आपने अच्छे से। और इसके साथ साथ जैसे आप बीआरसी पर जाएंगे आपको एक लेटर लिखना होगा, प्रार्थना पत्र आप कह लीजिए उसको। बहुत अच्छे से समझ लीजिए उसमें लिखना क्या है। लेटर आपके पास है, A4 साइज़ का पेपर है, उसमें आप संबोधित करेंगे सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी, जिस आपका भी जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम। फिर आपको विषय क्या है कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक पद पर, सहायक अध्यापक के पद पर ग्रहण कराने के लिए आपका ये जो हम लेटर लिख रहे हैं, फिर उसमें आप स्पष्ट लिखेंगे कि निवेदन है कि प्रार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, वो आपके ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा कि इस प्राथमिक विद्यालय पर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुआ है। अतः आपसे महोदय निवेदन है कि आप सहायक अध्यापक के पद पर अभ्यर्थी को पद पर ग्रहण कराने, या कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण कराने के लिए आदेशित करिए प्रधानाध्यापक को। फिर आप अपना पूरा डिटेल लिख दीजिएगा कि अभ्यर्थी का नाम, ग्राम और पोस्ट जो भी है आपका डिटेल, सारी चीज़ें आप लिख देंगे। उसमें मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा और एक तरफ डेट कर लीजिएगा। इस लेटर को बहुत ध्यान समझिएगा। BEO खंड शिक्षा अधिकारी को आप देंगे, वो इस पर सिग्नेचर और मोहर लगाएंगे। इसकी भी कॉपी करा लीजिएगा। एक प्रति वहीं पर आपकी डॉक्यूमेंट की सबमिट हो जाएगी, उसमें ये भी सबमिट हो जाएगी। और इसको, इस लेटर के साथ साथ डॉक्यूमेंट की फाइल आप लेकर कहाँ जाएंगे, संबंधित अपने विद्यालय पर, कंपोजिट हो, प्राथमिक हो, डजेंट मैटर, आपको जाना है वहाँ पर। वहाँ पर जो इंचार्ज होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे, याद रखिएगा, जरूर नहीं कि प्रत्येक आपके PS पर या कंपोजिट पर
डिपेंड करता है ना, वहाँ पे छात्र संख्या है कितनी है, क्या है, या क्या सिचुएशन है वहाँ पर डील आउट होने के लिए। वहाँ पर आपके प्रधानाध्यापक होंगे, उनको आप ये सारी चीज़ें सौंपेंगे। सौंपने के उपरांत होगा क्या एग्जैक्टली, वहाँ पर आपको वहाँ पर पदभार ग्रहण कराने के लिए बात की जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर आपका वो पदभार आपको ग्रहण कराएंगे और वहाँ से आपको एक आख्या देंगे। आख्या यानी कि एक प्रोफार्मा में सारी चीज़ें लिखेंगे। आप सभी को आई होप कि आख्या वो मिला होगा और आपने प्रिंट आउट कराया होगा उसको। उसमें वो सारी डिटेल आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा भरी जाएगी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। और ओरिजिनल जितनी चीज़ें आपको वो मिल रही हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने कई बार बताई हैं, क्या क्या, जिले का आवंटन पत्र, जिले का जो ज्वाइनिंग लेटर है, विद्यालय आवंटन पत्र ओरिजिनल, और यहाँ पर आख्या ओरिजिनल, और लेटर भी अगर आपके पास है तो उसको भी बहुत अच्छे संभाल, अगर बोलते हैं वो कि भी फ्यूचरिस्टिक इसका स्कोप है तो उसको भी रख लीजिएगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें अपने पास ओरिजिनल रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इस प्रकार से आपका पदभार ग्रहण करा दिया जाएगा। उसमें सारी डिटेलिंग मेंशन कर दी जाएगी प्रधानाध्यापक द्वारा कि फलाने अभ्यर्थी जो नवनियुक्त अध्यापक हुए हैं सहायक अध्यापक के पद पर इस विद्यालय में इतने से इतने बजे हम इनका इस प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में, इस खंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में हमने पदभार ग्रहण कराया है, ठीक है। और वो लेटर वहीं पर रखा दिया जाएगा, फोटो स्टेट ओरिजिनल आपके पास रहेगा। इन सारे लेटर्स को बहुत अच्छे से संभाल कर रख लीजिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से संभाल कर रख लीजिएगा। तो ये एक संक्षिप्त में पूरा प्रोसेस रहा है कि किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपको क्या क्या करना है। फिर ये जो आख्या मिलता है ना, इसकी कॉपी आपको बीआरसी पर संबंधित सबमिट करनी होती है, संभवतः उस दिन या अगले दिन जब भी आप रिलैक्सेशन हो। तो उस प्रकार से ये हालांकि प्रधानाध्यापक का कार्य होता है वो उठा कर लेकर जाएँ बीआरसी पर इसको सबमिट करें, लेकिन आप व्यक्तिगत आपका कार्य है और अगर वो बोलते हैं प्रधानाध्यापक तो आप जरूर इसको सबमिट करके खुद से व्यक्तिगत तौर पर जाइएगा बीआरसी पर, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर। तो आप सभी चयनितों को ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप सभी नवनियुक्त शिक्षक रहे हैं और आप सभी ने काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया है। उस संघर्ष का आपको परिणाम स्वरूप ये फल मिला है कि आपको आपके चॉइस का न सिर्फ विद्यालय, ब्लॉक भी आपको दिया गया है, और अगर ब्लॉक नहीं मिला है तो आसपास के ही विद्यालय आपके मन अनुसार आपको दिए गए हैं। तो ये कहने की बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब जो जिम्मेदारी का आप एहसास करेंगे ज्वाइनिंग के बाद, उस जिम्मेदारी को बहुत ही सहर्ष स्वीकार करिएगा और शिक्षा में नई क्रांति लाने के लिए जरूर प्रतिबद्ध होइएगा। ऐसी मुझे आप सभी से अपेक्षा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप बदलेंगे, इस प्रदेश को बदलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता को बदलेंगे और निखारेंगे इस प्रदेश को। दूसरी अपडेट पे आ जाते हैं। रिक्त पदों पर काउंसलिंग कब से होगी और सबसे ज़्यादा इसी को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। तो देखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। कई जिलों में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट अभ्यर्थी थे जिनको रोका गया था उनको डायरेक्टली विद्यालय आवंटन के प्रोसेस के स्ट्रीम से जोड़ दिया गया है। तो ये कहने की अच्छी बात है। प्रत्येक जिले के बीएसएस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कितना सहजता से सारी चीज़ों को क्रियान्वयन के तहत आगे बढ़ा देते हैं। अब आते हैं रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए। रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए कई बार आप सभी को बेसिक शिक्षा विभाग से ही ये बातें निकल के आई हैं। अधिकारियों ने, मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर, उन्होंने स्पष्ट आप सभी से कहा है कि जब तक एक भी सीट बचती है 1133 एसटी की सीटों को छोड़ने के अलावा, बहुत अच्छे समझिएगा, तब तक काउंसलिंग चलेगी। तो अभी तो आपकी लगभग 7,000 के आसपास, 6-7 कुछ समथिंग आपकी 6,700 समथिंग सीटें हैं। तो उस पर तो काउंसलिंग होनी है, लेकिन कब से होगी ये स्पष्ट है। आप सभी को मैंने बोला था कि इस महीने तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी। तो अभी तो संपादित ही होने में समय लगा हुआ है। अब बीच में सर्वर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और 1 से 2 दिवस का जो कार्य है वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ी के अंतर्गत, लेट लतीफ़ी के अंदर देखने को मिला था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि वो लेट लतीफ़ नहीं होती तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलती। लेकिन पेशेंस बना कर रखिएगा और परेशान बिल्कुल नहीं होना है किसी को। कई मित्रों ने पूछा था कि सर रिक्त पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या हम अगली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रोसेस होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेट लतीफ़ी होगी, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। इस बात को मैं बहुत कई बार लोगों से व्यक्तिगत जो मुझसे पूछते हैं उनको मैंने स्पष्ट कहा है। आप सभी से मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन अपनी गो थ्रू रखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि लास्ट टाइम में सबको नौकरी चाहिए, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आप जाहिर सी बात है नौकरी में आने के बाद भी आप एग्ज़ाम देंगे ताकि आपके मनपसंद ज़िले में आप जा सकें। तो प्रिपरेशन करना आवश्यक है ना, तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और प्रिपेयर करते रहिए। उम्मीद है कि आप सभी सफल होंगे, ऐसे महादेव से प्रार्थना है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।